जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ज्योति वर्मा आंटी का है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं ज्योति आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संगत जी, संगत जी मेरा नाम ज्योति वर्मा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद कर्म बंधनों से मुझे मेरे परिवार को मुक्ति मिली, इसके लिए गुरु जी का बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे सास ससुर दोनों को ही रक्त कैंसर होने की बात स्पष्ट हो गई थी जब हमने डॉक्टर्स को दिखाया। संगत जी, ये समाचार सुनने के बाद मैं और मेरे पति देहरादून में अपना कारखाना और पेट्रोल पंप बेच कर दिल्ली आ गए थे जब हमें ये पता चला कि मेरे सास ससुर दोनों को कैंसर है। संगत जी, देहरादून की तुलना में दिल्ली में रहना अधिक महंगा था हम लोगों के लिए। यहाँ बहुत महंगाई थी, क्योंकि देहरादून में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई दिल्ली में थी। संगत जी, मैं और मेरे दोनों बच्चों के अलावा मेरे हस्बैंड के माता पिता भी थे। हमें लगता था कि यहाँ पर हम सभी सुख समृद्धि जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि दिल्ली में बहुत महंगाई थी। मेरे सास ससुर को प्रतीत होता था कि कर्मों के बंधनों में वो जकड़े हुए हैं और अंतहीन अंधेरी गुफा में फंसे हुए हैं, बिना किसी दिशा के चक्कर काट रहे हैं। कर्मों के चक्र उन्हें घुमा रहे हैं। संगत जी, वो बहुत परेशान थे अपनी बीमारी को लेकर, इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने जीवन को त्याग देंगे। लेकिन संगत जी, मैंने और मेरे पति ने उस टाइम उन्हें समझाया जिस टाइम वो अपनी इस बीमारी को लेके जूझ रहे थे। संगत जी, हम दिल्ली में अपने सास ससुर के पास आके शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को जॉब नहीं मिल रही थी और मैं भी बहुत कोशिश कर रही थी जॉब ढूंढने की, बट मुझे भी नहीं मिल रही थी। महंगे महंगे ट्रीटमेंट थे मेरे सास ससुर के। मेरे सास ससुर को हिम्मत दिलासा मैंने मेरे हस्बैंड ने दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो किसी भी तरीके से अपनी परेशानी से परेशान होकर और जीवन को बोझ समझने लगे। संगत जी, हम बहुत कठिन समय को जी रहे थे। उस समय हमारे जीवन में बहुत कठिनाई भरे पल थे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, दोनों बच्चों का साथ था और ऊपर से सास ससुर की बीमारी, जॉब थी नहीं, सब कुछ देहरादून से बेच के दिल्ली आना और फिर वापस से सारी चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। संगत जी, फिर हमें सौभाग्य प्रदान हुआ गुरुजी महाराज का 2005 में। 2005 में जहाँ पे हम रहते थे वहीं हमारे एक नेबर थे जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने हमें कहा कि मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ पे आपकी सारी परेशानी का समाधान है। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने जाने से मना कर दिया था, बट फिर भी संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को समझाया और मैंने अपने हस्बैंड को समझाने के बाद हमने तय किया कि हम गुरुजी के पास जाएंगे। मैं मेरे हस्बैंड पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उस समय गुरुजी महाराज के दरबार बहुत संगत आती थी और गुरुजी महाराज बड़े मंदिर पे सिंहासन पे बैठे हुए थे। हम भी जाके वहाँ बैठे। हमारे नेबर ने गुरुजी से हमें दर्शन करवा के, माथा टिकवा के बैठने के लिए कहा। शबद बानी वहाँ चल रही थी
हम जिस समस्याओं के लिए वहाँ पहुँचे थे, हमें लग रहा था कि यहाँ पे कोई समस्याओं का समाधान हमारे लगता नहीं है होगा। लेकिन वो गुरुजी जो जानी जहान है, जो सब कुछ देख रहे हैं, जिन्हें सब कुछ पता है, जिनसे कुछ भी नहीं छुपा है, वो सिर्फ़ एक नज़र उठा के मुझे, मेरे पति को देखते फिर अपने संगतों से बातें करने लग जाते हैं। बड़ा अजीब-सा हमें लग रहा था उस समय, लेकिन फिर भी बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि अगली बार हम नहीं आएँगे। बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है। लंगर का टाइम हुआ, 9 सवा 9 बजे हमने लंगर किया, गुरुजी से आज्ञा ली और गुरुजी ने हमें जाने की आज्ञा दी। इतने में ही गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को मेरे नाम से संबोधित किया, जो कि उनके बचपन का नाम था। वैसे संगत जी, मेरे हस्बैंड का नाम नरेश वर्मा है और वैसे बचपन में उन्हें बड़े प्यार से नीरू कहा जाता था। तो मेरे हस्बैंड एकदम से पीछे मुड़ के गुरुजी की तरफ देखते हैं और गुरुजी को देख के चौंक जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, क्यों अचंभे में पड़ गया ना, मैनू सब पता सी तेरे बारे में, खोलूं तेरी फाइल। तो गुरुजी ने जब ये बात कही, मेरे हस्बैंड एकदम से उनके चरणों में गिरे और कहने लगे, नहीं गुरुजी, और मैं आपको पहचानने में भूल कर बैठा। मैं वहाँ बैठी-बैठी सब देख रही थी। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? मेरे हस्बैंड किसी को मानते नहीं है, एकदम से क्या हो गया इन्हें? उसके बाद संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से बहुत पूछा। मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम नहीं समझ पाओगी, लेकिन मैं गुरुजी को समझ गया कि वो भगवान हैं। मेरे हस्बैंड और मेरी जर्नी वहाँ स्टार्ट हुई जानी और गुरुजी की कृपा से संगत जी, मेरे हस्बैंड को एक जॉब मिली। हमारी थोड़ी आर्थिक तंगियाँ ठीक होना शुरू हुआ और इधर मेरे सास-ससुर अपनी बीमारी से जूझ रहे थे। हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज मेरे सास-ससुर को एक नया जीवन बख्शने वाले हैं। 2017 में अब मेरे सास-ससुर गुरुजी के चरणों में जा चुके हैं। मैंने, मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि हम गुरुजी के दरबार जाके गुरुजी को अपने माता-पिता की बीमारी के बारे में बताएँगे। लेकिन गुरुजी महाराज जो जानी-जान, जिन्हें सब कुछ पता है, उन्होंने मेरे हस्बैंड को एक लोटा लाने को कहा। लोटा लेके मेरे हस्बैंड गए। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ को, दोनों को जल पीने के लिए कहा और स्नान करने के लिए कहा। जैसे गुरुजी ने कहा वैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे मम्मी-पापा को बताया और उन्होंने यही सब करना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। संगत जी, 96 मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई है 2017 में और 93 मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई है संगत जी 2016 में। संगत जी, इस तरीके से गुरुजी महाराज ने उन्हें पूर्ण जीवन दान बख्शा और ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी, ये गुरुजी की कृपा थी। संगत जी, जैसा हम जीवन देहरादून में जी रहे थे, गुरुजी की कृपा से यहाँ भी हमने जिया। उसके बाद समय ऐसे ही व्यतीत होता रहा। गुरुजी ने एक भविष्यवाणी करी थी मेरे दोनों में से एक बच्चे के लिए कि आने वाला जो मेरा बड़ा बेटा है, उसका समय कुछ टाइम के लिए ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए गुरुजी ने मुझे हर मंगलवार को संगत जी पीली सरसों का दिया जलाने के लिए कहा और वो मैं हर मंगलवार को करती हूँ। जो भी संकट होता है, वो संकट मोचन हनुमान जी के रूप में हरते हैं। संगत जी, मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन मैं ये दीपक ज़रूर जलाती हूँ अपने गुरुजी की कृपा से। गुरुजी के दरबार में गुरुजी ने किसी न किसी संगत को कुछ ना कुछ ज़रूर बताते थे, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि अगर मैंने सबको बता दिया कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ, तो सब अपना कल्याण करवाने आ जाएंगे, फिर कोई कर्मों के खेल से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरे परिवार को, सबको कर्मों के बंधन से मुक्त किया। हमारे जितने भी माड़े कर्म थे, सबसे गुरुजी ने हमें दूर करके हमें सही मार्ग चलाना सिखा दिया, सही रास्ता दिखाना चला दिया। तो ये गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, ये गुरुजी की मेहर थी, जिसे समझ पाना बड़ा मुश्किल था संगत जी। और ऐसा नहीं है संगत जी, आज भी गुरुजी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स मुझे, मेरी फैमिली को मिल रही है। संगत जी, मेरे बच्चे उस मुकाम पे गुरुजी ने पहुंचा दिए जिस पे हमने सोचा ही नहीं था। दिल्ली में हम पूरी तरीके से सेटल हैं, सरोजनी नगर में संगत जी इस टाइम हम रहते हैं और महाराज की
इतनी कृपा है कि घर में सुख शांति समृद्धि सब है। जहाँ हम इतने परेशान थे, चिंतित थे, वहाँ पे हमारा जीवन बहुत आनंदमय मंगलमय गुजर रहा है। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा उनकी मेहर से। बस मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का, बेइंतहा शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपने से जोड़ा, अपने समीप बुलाया और हमारा कल्याण किया। बस यही मैं सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।